नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। थोड़े दिन पहले मेरी पुष्पा दीदी का नागपुर से फ़ोन आया। बहुत देर के बाद फ़ोन आया तो मैंने तो पहले पहचाना ही नहीं। तो वो मेरा नाम लेके कहते हैं कि मैं ना तेरी पुष्पा दीदी बोल रही हूँ। वो मेरी कज़न बहन थी। तो मैंने कहा आपने आज कैसे याद किया? कहते मुझे ना तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं क्या पुष्पा दीदी आपको मेरी मदद की ज़रूरत? कहते हाँ मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। मैं क्या क्या हो गया? कहते मेरी बेटी की शादी ना दिल्ली में हुई है काफ़ी देर पहले। उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसके परिवार वाले जो उसकी सास ससुर और उसका हस्बैंड मेरे से मिलने नहीं देते। ना तो वो उसको मतलब आने देते हैं मायके में, तो मेरे को उसके ससुराल में नहीं आने देते, मिलने नहीं देते हमारे सारे परिवार के। क्योंकि उनको लगता है कभी उनकी कुछ डिमांड हो जाती है, कभी उनकी कुछ डिमांड। मैं तो उनकी सारी डिमांडें पूरी कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, उनका लालच दिन दिन बढ़ता ही जाता है। कभी कुछ कभी कुछ। मैं ना परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं ना बीमार रहती हूँ और मैं सोचती हूँ मैं एक बार मरने से पहले ना अपनी बेटी से मिल लूँ। शायद मिलना हो ना मिलना हो, तो मेरी कुछ मदद कर सकती है? मैं क्या दीदी बोलिए क्या मदद कर सकती है? उन्होंने कहा कि ये इलाका कहाँ है? मैं क्या दीदी ये तो मेरा ही इलाका है, मेरे घर के पास ही है जहाँ आप बोल रहे हो। तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक हनुमान का मंदिर है और ये स्कूल का नाम है। तो वहाँ मेरी बेटी आती है। वो अपनी बेटी को छोड़ने और अपने बेटे को छोड़ने के लिए आती है, और बाद में ना वो मंदिर जाती है। उसने एक दिन चुपके से घर वालों के चोरी से ना फ़ोन किया था। तो तब उसको घर वालों ने ना बाहर बाद में बहुत पिटाई की। तब से उसने कभी कोई फ़ोन नहीं किया। मैं कहा दीदी आप चिंता ना करो, आप यहाँ आ जाओ दिल्ली में। मैं आपकी जो भी सहायता करना चाहती हूँ ना मैं करूँगी। और जो भी आपको मतलब मैं आपकी ना बेटी से जुड़ मिलाना चाहती हूँ। तो मेरे को उन्होंने बताया कि वो लोग बहुत जुल्म वाले करते हैं, उसके ऊपर बहुत जुल्म होते हैं, किसी से मिलने नहीं देते, किसी से कुछ करने नहीं देते, और कैसे तैसे करके मुझको ना उसका पता कर दे। और एक मंदिर और है जो उसके घर के पास ही है, घर के नीचे ही है, जहाँ वो लोग रहते हैं उसके घर के नीचे ही है। अब मेरे को ये नहीं पता स्कूल वाले मंदिर वो जाती है या घर के नीचे जाती है। तो मेरे को प्लीज़ पता करके दो, ताकि मैं मिलना चाहती हूँ। मैं क्या ठीक है। मैं दूसरे दिन वो स्कूल जो उन्होंने दीदी ने बताया था स्कूल गई थी। तो मैंने उनकी शक्ल की, बिल्कुल उनसे शक्ल मिलती थी, और उन्होंने उसका नाम गुंजन बताया था। तो मैं भी उसके पीछे स्कूल के अंदर चली गई। तो स्कूल वाले मेरे को सब जानते ही थे। तो मैंने और स्कूल वाले ने पूछा आप कैसे आ गए आज? मैं क्या मैं ना एक मतलब किसी बच्चे को मिलने आई हूँ, मैं उसकी आंटी लगती हूँ। तो जानते थे, नहीं तो आजकल स्कूलों में बहुत सख्ती हैं। उन्होंने मेरे को अंदर आने दिया। धीरे धीरे मैं ना एक जैसे तैसे उसके पास पहुंची। उसने मैं क्या बेटे तेरा नाम क्या है? कहती गुंजन। मैं क्या तू उनकी बेटी है? कहती हाँ मैं उनकी बेटी हूँ। पर वो डर गई। उसने सोचा उसके ससुराल वालों से कोई। मैं क्या नहीं, मैं आपकी मम्मी की ना कज़न बहन हूँ, और तेरी मम्मी का मेरे को फ़ोन आया था, वो तेरे साथ मिलना चाहती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने अपनी बेटी और बेटे को छोड़ा और बाहर आ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई और साथ में वो मंदिर गई। बिल्कुल उसके साथ में ही मंदिर था। मैं भी मंदिर चली गई। तब वो मंदिर भगवान जी के आगे जाके बहुत रोई, बहुत रोई। तो मेरे को समझ ही नहीं लगा। मैंने कहा बेटे क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने उसको बताया कि तेरी मम्मी का ऐसे ऐसे फ़ोन आया, वो तेरे साथ मिलना चाहते हैं। वो कहती आंटी मैं मिल नहीं सकती। मैं कैसे? अगर मैं मिलूँगी ना तो वो मेरी मम्मी को बर्बाद कर देंगे, मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, मेरे को परेशान करेंगे वो। फिर उसने धीरे धीरे उसने मेरे को ना पहले जाना कि ये कौन है, कैसे है, हमारा क्या रिश्ता है। फिर उसको जब विश्वास हो गया तो उसने बोला कि आंटी मैं तो रोज़ ही आती हूँ अपने बच्चों को छोड़ने, फिर लेने भी आती हूँ। मेरा घर यहाँ है, वो जो मंदिर है ना उसके बिल्कुल ऊपर मैं रहती हूँ। मैं क्या ठीक है। मैं क्या बेटा जो भी हमारे रिश्तेदार है ना, जो तेरे भी रिश्तेदार है, वो सब इस मंदिर के पास ही रहते हैं। मैं सबको जानती हूँ। वो धीरे धीरे सब ना तेरे को मिलने आएंगे जब तेरी मम्मी आएगी, और बीच बीच में कोई ना कोई तेरा हाल चाल पता करने आएगा। तो घर में मत बताना
यहाँ सबसे ना धीरे धीरे बातें करना, अपने मन की करना, मम्मी पापा जिस जिसका तुमको हाल पूछना होगा बता। लेकिन उसके घर में क्या था, तो उसका एक जेठ था, उसका एक देवर था, उसकी एक ननद थी, उसका सास ससुर। जो उसकी सास है ना, वो उसको बहुत तंग करती थी, बहुत। कहती आंटी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पर आप मेरी मम्मी को ना बताना, क्योंकि मम्मी दुखी हो जाएगी। मैं कहा बेटे क्या हुआ बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ। उसने बोला कि हमारे घर में ना 4 पोर्शन है, एक मेरे जेठ के पास है, एक मेरे पास है, एक मेरे देवर के पास है, और एक मेरी सास के पास। मेरी ननद तो मायके में रहती, ज़्यादा ससुराल में तो रहती। वो घर में आके इतना क्लेश डलवाती है, इतना क्लेश डलवाती है कि मैं आपको, घर में मशीन है लेकिन वो जब आती है अपनी माँ को इतना भड़काती है कि कपड़े नहीं धोने, मतलब मशीन से कपड़े नहीं धोने, हाथ से धो, मेरे बच्चे बीमार हो, दवाई नहीं ला के। ये सब इसलिए हो रहा है कि मेरा आदमी ना, मेरे को ना पूछ, मैं आंटी साइंस टीचर थी और बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को नहीं पता ये मेरे को क्यों तंग करते हैं। मेरा हस्बैंड क्योंकि मेरी तरफ नहीं है, वो जो वो लोग कहते हैं वो उसी की बात मानते हैं। और जो जेठ जी है ना, उनकी बीवी तो बिल्कुल आम घर से आई है, पढ़ी लिखी, वो अपनी बीवी की ओर है, वो किसी को कुछ कहने नहीं देते, उसके घर में बहुत वैल्यू है। जैसे छोटी छोटी कोई बात होती है ना, तो मैं कुछ आपको बताऊं तो अच्छा भी नहीं लगेगा। जो मेरे परिवार वाले हैं ना, सब चोरियां करते हैं मेरे ही घर से, और नाम मेरा लगा देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको आंटी बता, जैसे घर में राशन आए, चावल चाय पत्ती, मेरी सास वो चुरा के ले जाती है, मसाले चुरा के ले जाती है। और कब क्या करती है, उसकी जगह पे चाय पत्ती है, जैसे उसकी जगह पे ना गंदी चाय पत्ती। और जब मैं चाय बनाऊं तो उसका हस्बैंड जब कोई पिए तो सब इसको ताने दें, ये क्या चाय बनाई है, देखो चाय बनाने है, चावल बना, खाना बनाए कुछ। उसके बच्चों के सामने उसको इतना पिटाई करते हैं, इतनी पिटाई करते हैं कि मैं अकेली पड़ गई, मेरा तो कोई बात करने वाला भी नहीं। मैं कहा बेटे तू चिंता ना कर। और उसकी जो ननद है, वो जब कभी भी कैसे उसका बच्चा बीमार हो जाता है या स्कूल में देर हो जाती, तो उसके बहुत सारे बार ऐसा हो उसकी अलमारी से उसने गहने निकाले, और बाद में वो गहने निकाल कर तीनों ने मिलकर, जेठानी और ननद और सास ने मिलकर वो गहने कहीं छुपा दिए। और जब उसका हस्बैंड आए तो कहते ये गहने ना जब स्कूल गई थी कि कहाँ गई थी किसी को दे आई। और इतना उसको बदनाम किया गया, इतना। और बाहर सब गली वालों में सब मतलब कहते हैं कि हमने इसको इतना पैसा दिया, ये तब भी अच्छी तरह नहीं रहती, इसको ये नहीं आता वो नहीं आता। जानबूझ के अगर वो सब्जी बनाती तो उसके साथ मिर्चें डाल देती ताकि इसके बच्चे ना खाएं, ये ना, जानबूझ के कभी कभी घी गिरा देती। उसकी जेठानी भी उसको बहुत तंग करती, और जेठ भी तंग करता, क्योंकि उसके हस्बैंड तो उसकी कोई सुनाई नहीं करते। कोई भी चीज़ होती, जैसे छोटी छोटी कोई चीज़ होती, एक कप ही है, तो वो पूछते ये कहाँ से आया। मैंने बोला शादी में, मैं ये शादी का कप है। जोर से मारा ताकि उसकी चाय गिर के मेरे मुंह पर पड़ जाए। हर वक्त मतलब उन लोगों को ना कोई ना बहाना चाहिए होता था। मतलब मेरी तो इतनी ज़िंदगी ख़राब है ना, मेरा अपनी मम्मी से मिलने का बहुत मन करता है। मैं कहा बेटे मैं आपको कुछ ला दूँ या कुछ, करती नहीं, वो बहुत मैं वाली थी। मैं कहा पैसे चाहिए, पैसे ले ली, या कुछ करती नहीं, बस एक बार मेरा एक काम कर दो, मेरी मम्मी को और पापा को मिला दो। तब मैं घर आई तो उसकी मम्मी को फ़ोन किया कि आप आ जाओ, आपकी बेटी मिल गई है। तो वो कहती कब आऊँ, मैं क्या आज ही आ जाओ, आप जितने दिन मर्जी मेरे घर में रहो। और जो हमारे सब रिश्तेदार थे उनको भी पता चल गया, वो बहाने बहाने थे, जब उसकी बेटी या बेटे का स्कूल का टाइम होता सब उसको मिलने के लिए आ जाते। नीचे उसको सब बताते हमारा घर कहाँ है, हम सब तेरी हेल्प करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब सब उसकी मदद करना। कभी कभी तो कोई अच्छी चीज़ ला के भी उसके बच्चों को दे देते उसको, वो खाती नहीं थी, वो बहुत भूखी रहती थी, उसको खाना भी नहीं मिलता था। इतनी मतलब उसके भूख पड़ गई थी कि वो बहुत मैं वाली थी, किसी से कुछ लेती भी नहीं थी, लेकिन बच्चों को कोई चॉकलेट या कुछ बहाने से तब भी कोई कोई दे जाता। पंडित जी भी बहुत उसको मतलब प्यार करते उसके बच्चों को। पंडित जी को भी सब समझ लग गई, गली वाले सोसाइटी वाले सबको समझ लग गई कि ये बहुत दुखी है। लेकिन धीरे धीरे उसके जुल्म इतने बढ़ने लगे, इतने बढ़ने लगे कि उसके घर की ना बहुत सारी चीज़ें ना चुरा लेते थे। और उसके मायके में ना गलत गलत ना चिट्ठियाँ लिख देते थे, फ़ोन कर देते थे, आपकी बेटी ये है, आपकी बेटी वो है।
मतलब इतने जुल्मों से वो तंग आ गई थी, और उसने सोचा कि मैं तो एक दिन मर ही जाना। जब वो मरने लगी तो मतलब उसको अपने दोनों बच्चों का ध्यान आया। दूसरे दिन उसने आके बताया कि आंटी मैं तो कल मरने लगी थी, फिर मेरे को अपने बच्चों की चिंता हुई, और आपने भी समझाया था, मैंने ये कदम नहीं उठाया, प्लीज़ बता दो मेरी मम्मी कब आएगी। मैं कहा बेटे तेरी मम्मी कल आएगी, तो कल हम लोग आएंगे। तो कहती ठीक है। मैं क्या आप पक्का कल आना, ऐसा ना हो तेरी मम्मी तेरे को मिलने आए तो तू ना आए। कहती पर मेरे ना ससुराल वाले को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। मैं दूसरे दिन उसकी मम्मी और पापा आए, हम लोग स्कूल गए, तो उसने दूर दूर से देखा, लेकिन स्कूल में उसने बुलाया नहीं। जब मंदिर गई, भगवान आगे जोर जोर से रोने लगी, तब अपनी माँ और पापा से मिली। मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जैसे मैं ना ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया। और वो उसने अपनी मम्मी को कोई बात नहीं बताई, पापा को कोई। उसकी मम्मी ऐसे लग रही थी कि मैं आपको बताएं, पापा फिर भी हौसले वाले थे, मम्मी भी मंदिर में इतनी चीखें दोनों माँ बेटी ने मारी, इतनी चीखें। फिर उसने कहा मेरे बच्चों को तो दिखा दो। फिर स्कूल से छुट्टी हुई तो उनके बच्चों को मिलाया। मैं क्या तू मेरे घर चल, मेरा घर पास में। वो डरती मेरे घर नहीं आई। तब दूसरे दो कितने दिन उनकी मम्मी मेरे घर है, हम रोज़ उसको मिलने जाते। पर उसकी माँ, मैं और मंदिर वाले, सोसाइटी वाले सब इतने बेबस थे उनके जुल्मों के आगे कि हम उस बेटी का कुछ नहीं कर सके। दूर दूर से वो उसकी माँ उसको आशीर्वाद देती, और जो भी कुछ कहती मैं घर नहीं लेके जाऊंगी, कुछ उन लोगों को पता चल जाएगा, बस इतना मेरी माँ से आपने मेरे को मिला दिया बहुत। लेकिन जो भगवान है ना, वो सबको कर्मों का फल जरूर देता है। उस ननन का इतना बुरा हाल हुआ, इतना, वो काफ़ी जवान थी जब वो मर गई। और सास सास के तो इतने शरीर में ना वो हो गए, मतलब छाले, जब पानी भरा होता ना उसमें, मतलब इतनी पागल सी हो गई थी। और जेठानी को इतना काटा पड़ गया, वो कहाँ भाग गए दिल्ली से किसी को नहीं पता चला। लेकिन देवर की अभी तक शादी नहीं हुई। ससुर जी भी बहुत तंग करते थे। ससुर जी ने ऐसे ही बेड पकड़ा, ऐसा बेड पकड़ा कि डॉक्टर कहते हैं शायद ज़िंदगी में ये कभी उठेंगे। प्लीज़ आप भी किसी को इतने जुल्म मत करना कि माँ बेटी ना मिल सके, परिवार ना मिल सके। वो लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसको भी आप इतना तंग करोगे तो जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, थोड़े गरीब हैं या हल्के हैं, उन बच्चों को क्या हाल होगा। इसलिए ना आप किसी के परिवार की बेटी को आप मत तंग करिए, और कोशिश कीजिए कि कोई भी तंग हो तो उसकी जितनी मदद आप चुपके से कर सकते हो करिए। आप प्लीज़ सबकी मदद ज़रूर करना, उसका दुख सुनकर।